अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 19 के लेसन नंबर 5 के बारे में। यानी आज हम स्टडी करेंगे एक छोटी सी पोएम और उसके बाद देखेंगे उसके साथ एक्सरसाइज। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का लेसन बहुत छोटा सा होगा। तो जल्दी से अपनी ओपीए बुक्स निकाल लीजिए और एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज का जो ये लेसन है ये बहुत छोटा सा है, लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि हमने पोएम्स पहले भी पढ़ी हैं, हम मिलके बहुत सारी पोएम्स पढ़ चुके हैं और हमें ये भी पता है कि पोएम को कैसे पढ़ना है। मिस रिदा ने आपको ये बहुत दफा सिखाया है। तो बच्चों, आज का जो लेसन है उसके बारे में बात करते हैं। लेसन नंबर 5 हमने करना है, जो कि है राइटिंग। अब एक बात मैं आपको बताती चलूं, राइटिंग में हमने क्या करना है, हमने देखने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन डिफरेंट किस्म के, यानी मुख्तलिफ किस्मों की कंडीशंस कैसे लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखें पेज नंबर 103 के ऊपर आप आ जाएं। पहली एक्सरसाइज लिखी है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने यहाँ एक्सरसाइज 1 के नीचे दी गई पोएम को पढ़ना है। बच्चों, ये पोएम बहुत ही मजेदार है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, इस पोएम को स्टडी करके वापस मेरे पास आए, ताकि हम मिलके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। वंडरफुल स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पोएम को पढ़ चुके हैं और मुझे ये भी पता है कि सबको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हर बच्चे की लाइफ में, हर बच्चे की जिंदगी में ये टाइम हमेशा आता है कि पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ये करोगे तो ये भी नहीं होगा, और अगर ये कर लोगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह की हमने बात करनी है कि ये किस किस्म की कंडीशंस होती हैं जो हमारी लाइफ में हमारी बातों पे लगाई जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। What do the children hear too often from their families? बच्चे अक्सर औकात अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से क्या सुनते रहते हैं? हाँ जी, तो इसका आंसर हम लिखते हैं दे। हम प्रोनाउन यूज करते हैं किसके लिए? इस क्वेश्चन के अंदर जो दी गए चिल्ड्रन है उनसे। दे ऑफ्टन या ऑफन हियर बार्गेन्स। बार्गेन का मतलब क्या होता है? तबादला। यानी अगर आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कि आपके भाई को ये वाली पेंसिल पसंद है और आपको ये वाली पेंसिल पसंद है, आपका झगड़ा हो रहा है, तो आपकी मामा ये कहती हैं कि इस बात पे बार्गेन कर लेते हैं। अगर आप उसको ये रेड पेंसिल दे दोगे तो मैं आपको एक न्यू पेंसिल ले दूंगी। बार्गेन हो गया, चीज उधर चली गई आपके भाई के पास और आपको न्यू पेंसिल मिल गई, तो दोनों के पास पेंसिल्स आ गई। लेकिन क्या हुआ? कंडीशन लगा दी ना कि अगर ये पेंसिल अपने भाई को दे दोगे तो तुम्हें नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास बच्चों को बार्गेन्स दिए जाते हैं, बच्चे तबादले के बारे में बातें की जाती हैं। थ्रेट्स, ओहो ये तो बड़ी खतरनाक सी बात हो गई कि बच्चों को क्या किया जाता है? डराया धमकाया जाता है। हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चे के अंदर डर पैदा किया जाता है कि ये काम अगर नहीं किया तो ये नहीं होगा, अगर अपना होमवर्क नहीं किया तो आज तो टैब पे खेलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बच्चों को थ्रेट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, एंड तीसरी चीज क्या होती है? वार्निंग्स। वार्निंग्स तो बच्चों को स्कूल से भी मिल जाती हैं। आपको कभी वार्निंग मिली है? वार्निंग का मतलब है, इसका मतलब भी बच्चों डर ही होता है कि एक वार्निंग दे देना, एक चांस दे देना, सिर्फ इस सूरत में कि आप अपना जो काम आपने किया है, गलत काम, वो आप दोबारा ना करें। तो वार्निंग दे दी जाती है कि आज के बाद अगर ये काम तुमने किया तो मैं तुम्हें बाहर कहीं नहीं लेके जाऊंगा। पापा कहते हैं ना ऐसे, तो इस बात को हम वार्निंग कहते हैं। ठीक है, सो दे ऑफन हियर बार्गेन्स, थ्रेट्स, वार्निंग्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। अपने घर वालों से वो क्या सुनते हैं? ये तीनों चीजें। ठीक हो गया बच्चों, सबको समझ आ गई यहाँ तक? वेरी गुड। अब हम करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज। पहली हम कर चुके हैं, कंप्लीट द प्रोमिसेस टू योर फ्रेंड्स इन योर ओन वर्ड्स। अब ये प्रोमिसेस की बात कहाँ से आ गई भाई? प्रोमिसेस कैसे बनाने हैं? तो भाई ये पता चल गया कि प्रोमिसेस के अंदर भी कंडीशन होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस प्रोमिसेस वाले भी हो सकते हैं। कैसे? पहला सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर, इफ यू कम ऑन सैटरडे, कॉमा, तो इफ का वर्ड क्या बता रहा है कि ये है कंडीशनल सेंटेंस, CS। कंडीशन क्या लगाई जा रही है वो अब देखें। अगर तुम हफ्ते को मेरी तरफ आ जाओगे, इफ यू कम ऑन सैटरडे, या हफ्ते को तुम आ जाओगे, वी विल, कौन कौन?
आपका फ्रेंड और आप, क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है अगर तुम सैटरडे को आ जाओगे वी विल गो टू दी एम्पोरियम मॉल। अगर तुम हफ्ते को आओगे तो हम मिलके कहाँ जाएंगे, एम्पोरियम मॉल। तो आप अपने दोस्त को ये कहते हैं ना कि आज इस हफ्ते को तुम मेरी तरफ आ जाओ, हम मिलके कहाँ जाएंगे, एम्पोरियम। आपका दोस्त कहता है नहीं मैंने नहीं आना, तो आप शर्त लगा देते हैं इफ यू कम ऑन सैटरडे, अगर तुम सैटरडे को आ जाते हो तो हम एम्पोरियम चलेंगे। तो आपका दोस्त क्या कहता है फौरन से, यस लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इसको कहते हैं प्रॉमिस, कि आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने ही दोस्त से कि अगर वो सैटरडे को आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, एम्पोरियम मॉल। ये बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब ये थोड़ा आइडिया हो गया कि कंडीशन प्रोमिसेस के साथ कैसे बनानी है। एक तो प्रॉमिस हमने मिलके बना लिया, बाकी के दो प्रोमिसेस भी मिलके बनाते हैं। आइए, हाँ जी, बाकी के दो प्रोमिसेस बनाते हैं। नंबर 2, इफ यू कम एंड स्टे विद मी फॉर द वीकेंड, अगर तुम आ जाते हो एंड स्टे विद मी, मेरे साथ रुक जाते हो फॉर द वीकेंड, पूरे वीकेंड के लिए, आई विल और वी विल कोई भी चूज कर लें। या तो आप ये लिखते हैं कि आई विल, आई को यूज करते हुए हम लिखते हैं कुक फॉर अस, मैं हमारे लिए कुछ बनाऊंगा। या हम वी विल को यूज करते हुए ये लिख लेते हैं वी विल विजिट अहमद, या किसी का भी नाम आप लिख लें, वी विल विजिट अहमद फुल स्टॉप। दो बातें, अगर तुम इस वीकेंड के लिए आ जाते हो और मेरे घर रह लेते हो तो हम क्या करेंगे, या तो आप लिख सकते हैं आई विल कुक फॉर यू या वी विल विजिट अहमद। तो शर्त लगा दी और प्रॉमिस भी बना दिया कि अगर तुम मेरे पास आओगे, मेरे घर रहोगे तो हम अहमद के घर जाएंगे। ठीक है। नंबर 3, इफ यू कम ऑन अ पिकनिक विद अस, अगर तुम हमारे साथ पिकनिक पे चलोगे तो क्या होगा। अब दोबारा वही बात, आई विल एंड वी विल, दोनों बातों को आप लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग-अलग भी लिख सकते हैं। पहले हम आई विल के साथ लिख देते हैं, इफ यू कम ऑन अ पिकनिक विद अस आई विल मेक सैंडविचेस फॉर यू। अगर तुम आ गए और मेरे साथ पिकनिक पे गए तो आई विल मेक सैंडविचेस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाऊंगा। या अगर हम वी विल के साथ लिखें, इफ यू कम ऑन अ पिकनिक विद अस वी विल गो फॉर पायरेट बोटिंग। आप किसी भी चीज का, किसी भी गेम का नाम यहां लिख सकते हैं इस पायरेट बोटिंग के अलावा। ओके बच्चों, यहां तक प्रोमिसेस बना लिए सबने मेरे साथ, सबको समझ आ गई कि ये लेसन किस बारे में था। वेरी गुड। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज। सब जल्दी से इधर आ जाएं। ओके, राइट 2 मोर ऑफ ईच, हमने 2 और लिखने हैं। क्या हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक थ्रेट्स, मैंने आपको बताया थ्रेट्स क्या होते हैं, वार्निंग्स, और इसके बाद हमने लिखने हैं बारगेन्स। ठीक है, बारी बारी इस काम को करते हैं। जैसे हमने इस तरह प्रैक्टिस की है ना सारे सेंटेंसेस की, इसी तरह दोबारा से लिखना है। ओके, थ्रेट्स, आप देखें कि आपके पेरेंट्स आपको कोई थ्रेट दे रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, तो अब हमने सबसे पहले थ्रेट्स लिखने हैं। इमेजिन करें कि आपकी मामा आपको कुछ कह रही हैं, कोई थ्रेट दे रही हैं, तो हम कहते हैं इफ से स्टार्ट करते हैं, इफ you will not study, comma, I will take away your tablet, मैं तुम्हारा टैबलेट ले लूंगी। ओके, दूसरी बात, एक और थ्रेट लिखते हैं, if you go there alone, अगर तुम वहां अकेले चले गए, कॉमा, you apostrophe double L, you will be scared, अगर तुम वहां अकेले चले गए तो तुम क्या हो जाओगे, डर जाओगे। ठीक है बच्चों, ये इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, और 1 सेंटेंस यहाँ पे, इसके बाद ये वाला वर्ड लिखना है। ओके, नेक्स्ट वार्निंग्स। अब वार्निंग दी जा रही है, चलें जी, इफ you will not behave, you won't। अब हमने पढ़ा था ना कि won't क्या है,
विल नॉट का क्या है, विल नॉट की जो मॉडल वर्ब होती है उसका ये कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाता है वोंट यानी कि वुड नॉट। यू वोंट गो टू द पार्टी, तो आप पार्टी में नहीं जाओगे, फुल स्टॉप। सेकेंड वाला लिख लेते हैं, नंबर 2, इफ you will not study, और हम कहते हैं पास दिस एग्जाम, अगर तुम ये एग्जाम पास नहीं करोगे, कॉमा, you will not go for the trip, तो फिर तुम ट्रिप के साथ नहीं जाओगे। यहां तक समझ आ गई सबको? आपने 2 वार्निंग्स मेरे साथ लिख ली? ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो बच्चों अब हमने क्या करना है, अब हमने बार्गेन्स को देखना है। बार्गेन हमने कहा था ऐसी चीज, ऐसी बात होती है जहां पर आपको एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती है। तो आइए लिख लेते हैं बहन भाइयों के दरमियान होने वाले छोटे छोटे झगड़े, और उनको सॉल्व करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। ओके जी, इफ यू गिव दिस पेंसिल to him or to your brother, comma, I will get you a new one, full stop। अगर तुम ये पेंसिल अपने भाई को दे देते हो तो मैं तुम्हें नई पेंसिल ले दूंगी या ले दूंगा। नंबर 2, if you eat rice today, अगर तुम आज चावल खा लोगे, कॉमा, I will cook noodles for you tomorrow। बार्गेन हो गया कि एक दिन आपको आपकी मामा कह रही है राइस खा लो, और दूसरे दिन कह रही है कि मैं आपको नूडल्स बना दूंगी। समझ आ गई सबको कि बार्गेन्स कैसे लिखते हैं? वेरी गुड बच्चों, यहाँ तक हमारा आज का एक लेसन खत्म होता है। ये लेसन नंबर 5 बहुत छोटा सा था, जिसमें हमने सीखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी किस्म के होते हैं, बार्गेन्स क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं, और वार्निंग्स क्या होती हैं। तो ये चीजें हमने सीख ली और हमने ये चीजें लिख भी ली। इसके साथ साथ हमने स्टडी की एक पोएम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पोएम को स्टडी किया होगा। यहाँ तक आज का लेसन खत्म होता है बच्चों। अब हम मिलेंगे ग्रामर के कुछ लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।